आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में एल्काइल हैलाइड के बनाने की विधि के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एल्काइल हैलाइड के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड का। Chemical properties of alkyl halide. यानी एल्काइल हैलाइड्स या हैलोल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी, या इसको कह सकते हैं chemical reactions of alkyl halide। एल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण या एल्काइल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, दोनों एक ही चीज है। इसे हम क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं। What are general chemical reactions of alkyl halide? यानी एल्काइल हैलाइड के सामान्य रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से हैं। पहला है रिएक्शन विद सोडियम, अर्थात सोडियम के साथ अभिक्रिया। एल्काइल हैलाइड की जो अभिक्रिया सोडियम के साथ होता है उसे हम उस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है। जब एल्काइल हैलाइड को हम सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि ऊर्ज ने सर्वप्रथम इस अभिक्रिया को कराया था। इस अभिक्रिया के दौरान हम देखते हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये अभिक्रिया कार्बनिक रसायन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ लोअर एल्केन से हायर एल्केन बनाने में इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग करते हैं। When alkyl halide is treated with sodium, in presence of ether, alkane is obtained. This reaction is known as ऊर्ज reaction. When alkyl halide treated with sodium in presence of ether, alkane is obtained. This reaction is known as ऊर्ज reaction. अर्थात जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में हम करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, चूंकि इस अभिक्रिया का उपयोग लोअर एल्केन से हाई एल्केन बनाने में किया जाता है, और चूंकि इस अभिक्रिया में कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि होता है, इसलिए अभिक्रिया को हम अपग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एल्काइल हैलाइड यहाँ 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा
सोडियम यहाँ ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। ये दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का है जो सोडियम से अभिक्रिया कर ईथर की उपस्थिति में यहाँ एल्केन देता है। ये कंपाउंड यहाँ एल्केन है। ये सोडियम हैलाइड हुआ और एल्काइल हैलाइड का दो मॉलिक्यूल यहाँ प्राप्त होता है। अब इसे एक उदाहरण लेकर के इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये मिथाइल क्लोराइड है, ये सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर NaCl, ये दो कार्बन है तो ये बन गया इथेन और ये है मिथाइल क्लोराइड। अर्थात यहाँ एक कार्बन से यहाँ दो कार्बन प्राप्त हो रहा है और इस अभिक्रिया का उपयोग एल्केन बनाने में किया जाता है। अर्थात मीथेन इस अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मीथेन इसका पहला मेंबर है। मीथेन छोड़ करके शेष जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो सभी के सभी इस ऊर्जा अभिक्रिया से बनाया जा सकता है। इसलिए एल्केन के निर्माण में ये अभिक्रिया बहुत ही सहायक है। इसमें हम एक और कंपाउंड ले सकते हैं C2H5Br यानी कि थाइल ब्रोमाइड। C2H5Br प्लस Na ईथर की उपस्थिति में Na। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ दो ब्रोमीन है तो यहाँ दो दे सकते हैं। सोडियम दो हो गया तो यहाँ दो हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ दो हो जाएगा और यहाँ दो हो जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड की श्रेणी में सबसे मुख्य कंपाउंड है, इसलिए इथाइल ब्रोमाइड को यहाँ लिया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो कार्बन है, यहाँ दो कार्बन से यहाँ चार कार्बन बन रहा है, ये आपको ब्यूटेन हो गया, यानी इथेन से ये ब्यूटेन बन गया। इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में हम करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं, एक नेम रिएक्शन है और इस अभिक्रिया का उपयोग प्रायः हम लोअर एल्केन से हायर एल्केन बनाने में करते हैं। और इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण इसका रिएक्शन विथ Zn यानी कि जिंक। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों एक ही अभिक्रिया है, अंतर सिर्फ इतना है कि उस रिएक्शन में हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं और इसमें जिंक के साथ। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि जब एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है और इसे भी अपग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि होता है, इसलिए इसे अपग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। RH एल्काइल हैलाइड हुआ
ये जिंक की उपस्थिति, जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर ये एल्केन प्राप्त होता है और ये जिंक हैलाइड प्राप्त होता है। ये है एल्काइल हैलाइड। इसे हम आर के एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, आर बराबर एल्काइल ग्रुप। और यहाँ एक हेलोजन ग्रुप है, इसको क्लोरीन हम ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये ले सकते हैं। आर की जगह पर अगर हम इथाइल ग्रुप डालते हैं, एस की जगह पर ब्रोमीन डालते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया। ये जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ ZnBr2 प्राप्त होगा और ये ब्यूटेन प्राप्त होगा। ये इथाइल ब्रोमाइड है, 2 मॉलिक्यूल। अर्थात यहाँ जब एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ जब ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। चूंकि फ्रैंकलैंड ने सर्वप्रथम इस अभिक्रिया को कराया था, यह ठीक उस रिएक्शन की ही तरह है। अंतर इतना है कि उस रिएक्शन में हम इसे सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं और इसमें जिंक के साथ। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 4 कार्बन आ जाता है। अर्थात इस अभिक्रिया में कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अपग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका भी उपयोग हम निम्न एल्केन से उच्च एल्केन बनाने में करते हैं, इसलिए ये भी अभिक्रिया बहुत ही उपयोगी है। और ये सभी चूंकि एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रियाएं हैं, इसलिए ये सभी एल्काइल हैलाइड का रासायनिक अभिक्रिया हुआ या एल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण हुआ। अब तीसरे नंबर पर हम चलते हैं मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। Reaction with magnesium. When alkyl halide is treated with magnesium in presence of ether, alkyl magnesium halide is obtained. इस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का एक विशेष नाम दिया गया है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। एल्काइल हैलाइड का सूत्र हुआ RX। मैग्नीशियम के साथ इसको हम ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यहाँ RMgX प्राप्त होता है, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। यहाँ पर R के जगह पर अगर हम इथाइल ग्रुप डालते हैं, एस के ब्रोमीन, इथाइल ब्रोमाइड हो गया। क्योंकि इथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड की श्रेणी में सबसे प्रमुख कंपाउंड में से एक है। मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, इसे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये रिएजेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि लगभग सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण इसी रिएजेंट की सहायता से किया जा सकता है। इसलिए इसका महत्व कार्बनिक रसायन में बहुत ही अधिक है।
और इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए नाम दिया गया है कि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इस रिएजेंट का आविष्कार 1912 ईस्वी के आसपास किया था और इसी शानदार आविष्कार के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा इसलिए कि लगभग सभी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एल्काइल हाइड हुआ, कीटोन हुआ, अल्कोहल हुआ, इस तरह से अनेकों प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण इस रिएजेंट के उपयोग के आधार पर किया जाता है। इसलिए इस रिएजेंट का इस्तेमाल कार्बनिक रसायन में बहुत ही अधिक है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शन भी माना जा सकता है जो एल्काइल हैलाइड का है। इसमें RMGX आर क्रिया पर जितने भी एल्काइल ग्रुप डालेंगे यहाँ फिनाइल ग्रुप भी डाला जा सकता है। और यहाँ हैलाइड क्रिया पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन हम कुछ भी ले सकते हैं। जो भी कंपाउंड में प्राप्त होगा वो सभी के सभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही कहलाता है। और हम इसके तीसरी अभिक्रिया पर चलेंगे। चौथा रिएक्शन विथ बेंजीन, बेंजीन के साथ अभिक्रिया। एल्काइल हैलाइड बेंजीन से अभिक्रिया कर एल्काइल बेंजीन का निर्माण करता है और हाइड्रोजन हैलाइड प्रदान करता है। ये अभिक्रिया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। एल्काइल हैलाइड ये बेंजीन है। हमको मालूम है कि यहाँ हर एक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाता है एल्काइल ग्रुप के द्वारा और यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक X यहाँ पर HH बनाता है। अब इससे हम एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पर CH3Cl एक बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। तो ये मिथाइल बेंजीन बन गया और ये HCl। इस मिथाइल बेंजीन को हम टोलुइन कहते हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये मिथाइल क्लोराइड हुआ। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि जब बेंजीन की अभिक्रिया यहाँ एल्काइल हैलाइड के साथ होता है तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहा जाता है जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हेलोएरिन इसके बाद जस्ट आने ही वाला है। उसके बनाने की विधि में, उसके रासायनिक गुण में हम डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। यहाँ एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब बेंजीन से एल्युमिनियम क्लोराइड को प्रस्तुत किया जाता है तो एल्काइल बेंजीन में प्राप्त होता है। ये रिएक्शन एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइड अर्थात सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ एल्काइल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कर नाइट्रो एल्केन का निर्माण करता है और यहाँ सिल्वर हैलाइड का निर्माण करता है। अब यहाँ पे हम अलग अलग डाल सकते हैं। CH3Cl ये सिल्वर नाइट्राइड है
यहाँ CH3NO2 अर्थात नाइट्रोमीथेन, यहाँ नाइट्रोमीथेन बन रहा है और यहाँ सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। फिर यहाँ अगर हम C2H5Br लेते हैं, ये सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कर नाइट्रोइथेन प्रदान करता है। तो ये एल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण हुआ सिल्वर नाइट्राइड के साथ, अर्थात एल्काइल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कर यहाँ नाइट्रो एल्केन प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार मिथाइल क्लोराइड सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कर यहाँ नाइट्रोमीथेन प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ इथाइल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कर नाइट्रोइथेन प्रदान करता है। सिल्वर नाइट्राइड की जगह पर हम पोटेशियम नाइट्राइड भी डाल सकते हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड पोटेशियम नाइट्रेट से भी ये अभिक्रिया करता है। ये छठा हो जाएगा। रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्राइड, यानी कि RH प्लस KNO2, ये पोटेशियम नाइट्राइड है। RNO2 यानी कि नाइट्रोजन का निर्माण करेगा और ये पोटेशियम हैलाइड का निर्माण करता है, ये सब्स्टिट्यूट कर जाता है। तो इस तरह से एल्काइल ग्रुप अलग अलग हम डाल करके इसमें और रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये सभी एल्काइल हैलाइड के मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है, जिसके साथ एल्काइल हैलाइड अलग अलग रूपों में अभिक्रिया करता है। सातवां रिएक्शन रिएक्शन विथ पोटेशियम सल्फाइड K2S। एल्काइल हैलाइड पोटेशियम सल्फाइड से अभिक्रिया करता है। एल्काइल हैलाइड पोटेशियम सल्फाइड से अभिक्रिया कर यहाँ डाई एल्काइल थायोईथर का निर्माण करता है। डाई एल्काइल थायोईथर जो कहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थायो शब्द यहाँ सल्फर के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर है, इसलिए डाई एल्काइल थायोईथर। यहाँ एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम अगर C2H5 लेते हैं, इस की जगह Br लेते हैं, तो इथाइल ब्रोमाइड पोटेशियम सल्फाइड से अभिक्रिया कर डाइथाइल थायोईथर का निर्माण करता है। यहाँ चूंकि दो पोटेशियम है, इसलिए यहाँ 2 देंगे। वहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड 2 हो गया, यहाँ ब्रोमीन भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 देंगे, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ भी वही चीज 2 दे देंगे, एक ही रिएक्शन है, और यहाँ भी आपको 2 हो जाएगा। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ इथाइल ब्रोमाइड पोटेशियम सल्फाइड से अभिक्रिया कर डाइथाइल थायोईथर का निर्माण करता है। यहाँ थायो शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ एक सल्फर एटम है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस सल्फर के लिए थायो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पोटेशियम सल्फाइड के साथ एल्काइल हैलाइड का क्रिया हुआ या हेलोएल्केन का, चूंकि एल्काइल हैलाइड का ही दूसरा नाम होता है हेलोएल्केन, उसका यूपीएससी नेम होता है। आठवां रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड सोडियम एसीटेट से अभिक्रिया करता है
जो एल्काइल एसिडेट का निर्माण कर रहा है, R के जगह पर अगर हम C2H5 डालते हैं और हेलोजन एटम ब्रोमीन लेते हैं, यहाँ सोडियम एसीटेट से अभिक्रिया करिए, अर्थात इथाइल ब्रोमाइड सोडियम एसीटेट से अभिक्रिया कर इथाइल एसीटेट एस्टर का निर्माण करता है। ये हुआ इथाइल ग्रुप एसीटेट है, तो ये इथाइल एसीटेट। इस तरह से यहाँ एक एस्टर का निर्माण होता है और ये रिएक्शन एक एस्टर बनाने की ही विधि है। नॉर्मल रिएक्शन इसका है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ भी एल्काइल अभिक्रिया कर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन तथा टर्शियरी अमीन का मिश्रण प्रदान करता है। इस तरह से कहेंगे एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन अमोनियम से अभिक्रिया कर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन तथा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का मिश्रण प्रदान करता है। जो अमोनिया के साथ अभिक्रिया है, इसके मुख्य अभिक्रियाओं में से एक है। RH एल्काइल हैलाइड अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, RNH2 और प्लस HX। इसका एक हाइड्रोजन परमाणु ये हेलोजन परमाणु के साथ यहाँ जाता है, ये प्राइमरी अमीन हुआ 1 डिग्री अमीन। फिर यहाँ RNH2 को लेंगे, अब ये फिर एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया करेगा, यहाँ दोनों रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु और इसका हेलोजन परमाणु आकर के यहाँ HX बन गया है। यहाँ RNH2 प्राइमरी अमीन है, इसलिए कि यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है और फिर एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर पुनः वही चीज, यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ एक हेलोजन परमाणु वहाँ HX चला गया और ये हो गया आपको 2 डिग्री अमीन, अर्थात डाई एल्काइल अमीन। फिर ये 2 डिग्री अमीन को सेकेंडरी अमीन भी कहते हैं और ये फिर एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर यहाँ टर्शियरी अमीन प्रदान करेगा और यहाँ HX का निर्माण करेगा। फिर यहाँ टर्शियरी अमीन लेते हैं, फिर ये RH से अभिक्रिया कर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण करता है। नाइट्रोजन का यहाँ 4 बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ 3 ही नाइट्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए यहाँ प्लस और यहाँ F पर माइनस, ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट हुआ। ये 3 डिग्री अमीन कहलाता है, ये है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। पुनः इसको एक बार देख लें, रिएक्शन विथ अमोनिया अर्थात अमोनिया के साथ अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया, एल्काइल हैलाइड की या हैलोएरिन की। ये एल्काइल हैलाइड अमोनिया से अभिक्रिया कर ये प्राइमरी अमीन प्रदान करता है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में इसी प्राइमरी अमीन को यहाँ लिखा गया है, पुनः एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर फिर इसका वही यहाँ का हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ का हेलोजन HX आ गया और यहाँ सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है, जिसको हम 2 डिग्री अमीन लिखते हैं।
इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है। फिर एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर पुनः इसका हाइड्रोजन परमाणु के साथ यहाँ जाएगा और ये टर्शियरी अमीन प्रदान करेगा। और यह अभिक्रिया 4 स्टेप में होता है। पुनः यहाँ टर्शियरी अमीन ये एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर यहाँ क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण करता है। ये कंपाउंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है और इसके सहारे हम बहुत सारा अभिक्रिया लिख सकते हैं। चूंकि एल्काइल ग्रुप को जैसे जैसे हम अलग अलग ग्रुप डालेंगे, अगर यहाँ पर हम इथाइल डालते हैं तो यहाँ इथाइल एमीन हो जाएगा जो प्राइमरी एमीन कहलाएगा। यहाँ डाइथाइल एमीन हो जाएगा जो सेकेंडरी एमीन कहलाएगा। यहाँ ट्राइथाइल एमीन होगा जो टर्शियरी एमीन कहलाएगा। और ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कहलाएगा। क्वाटरनरी अमोनियम Br रखते हैं ब्रोमाइड हो जाएगा, Cl लगते हैं क्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से अमोनिया के साथ एल्काइल हैलाइड अभिक्रिया करता है। अब इसका अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ एल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर यहाँ अल्कोहल का निर्माण करता है। अर्थात जब एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ खौलाया जाता है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल प्रदान करेगा और पोटेशियम क्लोराइड प्रदान करेगा। यहाँ C